हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। कल से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ब्रिस्बेन में मैच स्टार्ट हो रहा है। अभी तक जो दो मैच हुए हैं इस श्रृंखला में, उसमें दोनों टीमें एक एक मैच जीत चुकी हैं। अब ये जो तीसरा टेस्ट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जैसा आप सभी को ध्यान भी हो होगा कि पिछली बार जब गाबा में इंडिया ने 2020-21 में श्रृंखला आखिरी मैच यहाँ पे खेला गया था, उसमें भारत ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल किया था। वो ऐतिहासिक इसलिए भी था कि को भी उम्मीद, जब पहले मैच में भारत की पूरी टीम 36 रन पे ऑल आउट हो गई थी, तो किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये श्रृंखला 2-1 से जीत कर भारत चमत्कार भी कर सकता है। तो कल से भैया बहुत इम्पोर्टेंट मैच स्टार्ट है। अब हम ये देखेंगे कि इस मैच में भारत ऐसा क्या कर सकता है कि ये मैच खत्म होने के बाद भारत श्रृंखला में 2-1 से आगे होके लीड इस श्रृंखला में लीड के साथ सीजी में लीड के साथ पहुंचे। तो कुछ बातें हैं, लेकिन सबसे पहले तो इंडिया को ये देखना है कि जब भारत की बल्लेबाजी मतलब क्या है, चाहे पहले ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करे चाहे पहले इंडिया बैटिंग करे, जब इस टेस्ट मैच में जब इंडिया पहली बार बैटिंग करने उतरे तो कम से कम उसको 80 80 ओवर की बैटिंग करनी ही है। 80 के ऊपर ही बैटिंग हो, 85 ओवर, 90, 100, 120, मतलब जितना अधिक से अधिक होगा तो और भी अच्छा है। लेकिन 80 ओवर से कम बैटिंग इंडिया करके ये मैच बहुत ही कठिन है कि ये मैच इंडिया जीतेगा, क्योंकि पिछले मैच में भी हमने देखा कि भारत दोनों पहली पारी और दूसरी दूसरी पारी, दोनों पारी जोड़ के भी 80 ओवर बैटिंग नहीं कर पाया था। भाई, आपको टेस्ट मैच अगर जीतना है तो 180 और 175 रन बना के तो आप नहीं मैच जीत सकते हैं। पहला काम तो इंडिया को ये करना है कि जब पहली बार बैटिंग आए तो 80 ओवर से अधिक बैटिंग करनी है। और मैं ये आपको बता दूं कि अगर इंडिया 80 ओवर से अधिक बैटिंग करता है तो हमारी अगेन आजी में इतनी ताकत है कि वो हमको मैच में बनाए रखे। और फिर क्या करना है, एक तो पहली जब बैटिंग आए तो 80 ओवर से अधिक बैटिंग इंडिया को करनी है हर हर हाल में। दूसरा काम, रेविस अपाड़े को, ये जो रेविस अंधार जो है, जो भारत को देखते ही पता नहीं इसको क्या हो जाता है, कभी भी ये इंडिया के खिलाफ इम्पोर्टेंट अगर मैच हो तो ये हम लोगों के पीछे ही एकदम हाथ धो के पीछे पड़ जाता है। चाहे वो पिछली बार का
इसी का फाइनल मैच हो, चाहे 2023 के वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हो, ये इम्पोर्टेंट जो भी मैच में हाथ धो के पीछे पर जाता है। मैं वो नहीं कभी भी मेरे दिमाग में सोते सोते आज भी मुझे कभी कभी जाग जाता हूँ, जो 19 नवंबर 2023 को वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया के तीन तीन विकेट जल्दी जल्दी आउट करे लिए थे, तब ये जो है रेविस पाड़ा ये आखिरी तक रुका रहा और मैच लगभग लगभग खत्म करके ही फिर आउट हुआ। तो इस टेस्ट मैच को अगर इंडिया जीतना चाहती है तो दो काम उसको करने बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला कि जब पहली बार बैटिंग आए तो 80 ओवर से अधिक बैटिंग करनी है, और दूसरा इस रेविस अंधड़ को जैसे ही ये बैटिंग करने आए तो ये ध्यान रखना है कि ये 20-25 बॉलें ना खेल पाए, क्योंकि ये बहुत लकी भी है। आपने कई बार देखा होगा कि ये ऑफ स्टंप के बाहर बीट होता है, लेकिन कभी भी आउट नहीं होता है। तो इसका किस्मत भी, इसका इंडिया के खिलाफ मैच होता है तो इसकी किस्मत भी बहुत साथ देती है। इस मैच में ध्यान रखना है, जैसे ही आए तो पहली जो कुछ ये गेंदें खेले वो ठीक है, ऑफ स्टंप के बाहर से आप बाहर निकालने की कोशिश करिए, फिर अंदर लाने की कोशिश करिए, आउट करने की कोशिश करिए। ना आउट हो, 10-12 गेंदें खेल जाए तो फिर इसको शॉर्ट पिच बॉलें इसके मुंह पे दे, सर पे, मुंह पे, कंधे पे, और इसकी ही चोर राउंड द विकेट आके इसके बॉडी पे और शॉर्ट पिच बॉलें फेंकने की जरूरत है, और स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और फाइन लेग, 3 फील्डर बाउंड्री पे खड़े करके इसको नॉन स्टॉप बाउंसर मारने की आवश्यकता है, ताकि इसको ये एहसास होना चाहिए कि भैया इस बार इंडियन टीम मुझको मुझको आराम से सेट होके खेलने देने के मूड में एकदम ही है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर ये दो काम जो मैंने आपको बताए कि पहले बैटिंग आए तो 80 ओवर से ज़्यादा बैटिंग इंडिया को करनी है, अगर 80 ओवर से ज़्यादा हम बैटिंग करेंगे तो 280 और 300 के आसपास हमारा रन हो जाएंगे। उसके ऊपर जो रन होते हैं वो तो बहुत अच्छा है। और एक काम करना है कि रेविस पाड़े को 20-25 गेंद और ज़्यादा नहीं खेलने देना हो, चाहे वो मैच की पहली पारी हो चाहे दूसरी हो। ये दो काम अगर इंडिया कर लेगी तो पिछली बार जो गाबा के मैदान में जो भारतीय तिरंगा झंडा लहराया था, वो इस बार भी बहुत गर्व के साथ लहराता रहेगा। और अब बात करते हैं कि इंडिया को अपनी क्या प्लेइंग 11 खिलाना है, तो मैं वही बात करूंगा जो मेरे हिसाब से जो
प्लेइंग 11 होना चाहिए। तो मैं तो पिछले मैच की प्लेइंग 11 में दो बदलाव करना चाहता हूँ। एक तो अश्विन के स्थान पे सुंदर, क्योंकि हमको पिछले बार भी हमने देखिए दोनों पारियों में 180 175 रन बनाए थे। हमारी बल्लेबाजी थोड़ा स्ट्रगल करती है, गेंदबाजी तो फिर भी अपना काम करती है, लेकिन बल्लेबाजी स्ट्रगल करती है। तो नंबर नंबर 8 पर भी हमको एक अच्छा बल्लेबाज चाहिए, और हम सभी जानते हैं कि अश्विन भी अच्छा बैट्समैन है, लेकिन सुंदर की टेक्निक ऑस्ट्रेलिया की पिचों के हिसाब से और भी अच्छी है, और वो एकदम प्रॉपर बैट्समैन की तरह लगता है, और गेंदबाजी में कोई बहुत अंतर भी नहीं आता है अश्विन और सुंदर में। तो मैं अश्विन की जगह सुंदर को खिलाऊंगा, और हर्षित राणा की जगह में आकाश दीप को खिलाना चाहता हूँ। तो ये दो अगर चेंजेस कर दिए जाए तो मेरी 11 हो जाएगी। या यशस्वी यशस्वी जायसवाल, राहुल और शुभमन गिल और कोहली, ऋषभ पंत, रोहित, नीतीश रेड्डी, सुंदर, आकाशदीप, सिराज और बुमराह। तो ये भाई मैंने बता दिया आपको कि अगर इंडिया को गैबा का गर्व बनाए रखना है तो क्या दो काम करने हैं। पहले बैटिंग आए तो 80 ओवर से ज़्यादा बैटिंग हो, चाहे पहली बैटिंग आए चाहे दूसरे बैटिंग आए। पहली बार जब बैटिंग करें तो 80 ओवर से ज़्यादा बैटिंग हो, और राइवेस पाड़े को 20-25 गेंद से ज़्यादा ना खेलने दें। और टीम में जो मैं चेंज करूंगा, जो दो चेंज, अश्विन की जगह सुंदर, राणा की स्थान पे आकाश दीप। अगर आप सबको मेरी बातें ठीक लगी हो तो इस वीडियो को भाई लाइक कर दो, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं कल। ओके।